वेलकम टू आवर चैनल। पिछले क्लास में कंप्यूटर लैंग्वेज पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था। पार्ट फर्स्ट कहने का मतलब है कंप्यूटर लैंग्वेज 3 होते थे। फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लैंग्वेज, थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। इन तीनों में से 2 पढ़ाया था। आज इस वीडियो में थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज पार्ट सेकंड में थर्ड पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट में HLL के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम को हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज एक नहीं, अनेकों होते हैं। यूजर को या प्रोग्रामर को जिसमें आसानी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे लैंग्वेज हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल, सी प्लस, सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा, एडवांस जावा, बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल हैं। प्रोग्रामर को जिसमें आसानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है, उसी हाई लेवल लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। ओके, तो आज हम हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ओके, थर्ड एंड लास्ट हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट, similar to English language. Second point, user friendly, बिल्कुल आसान। थर्ड पॉइंट, easier to learn। परंतु माय स्टूडेंट्स, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कोई कैटेगरी तो होती नहीं, परंतु काम के अनुसार, यूज के अनुसार हम इसे कई कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। उन कैटेगरी को हम अब पढ़ते हैं वन बाय वन करके। ओके, फर्स्ट इज अलजेब्रिक फॉर्मूला। फर्स्ट इज अलजेब्रिक फॉर्मूला। मैंने लिखा है कि अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज्ड फॉर सॉल्विंग टू मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। ये दो ही में यूज होते हैं, जो मैथ से संबंधित होते हैं, उसी में ये अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज होता है। ओके, नाउ सेकेंड इज बिजनेस डाटा। ओके माय फ्रेंड, सेकेंड है बिजनेस डाटा। यह क्या होता है? ये डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज के भी नाम से जाना जाता है। मैंने इसमें 2 लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया है। एक है कोबोल, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ में CO लिया गया, B लिया गया और O लिया गया, L लिया गया। इन सभी को लेने के बाद हमारा बन गया कोबोल, जिसे कोबोल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल मैंने दिया है RPG। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, शॉर्टकट में हम लोग RPG के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लैंग्वेज, और भी लैंग्वेज हैं, परंतु मैंने यहाँ पर 2 ही लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया है जो हमारा बिजनेस डाटा में आता है।
ओके, अब हम अगला पॉइंट, माय स्टूडेंट्स, तो मैंने सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है लिस्ट फॉर स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। इसमें होता क्या है, मैंने लिख दिया है यूज्ड फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, यानी छढ़ाई भी होती है स्ट्रिंग कैरेक्टर का, और इंसर्टिंग डिलीटिंग कैरेक्टर भी, यानी इंसर्टिंग भी होती है और डिलीटिंग भी होती है, हम डिलीट भी करते हैं। हमने दो एग्जाम्पल लिखा है, जो है LIPS लिस्ट प्रोसेसिंग और सेकेंड इज प्रोलॉग प्रोग्राम इन लॉजिक। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम फोर्थ पॉइंट लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें होता क्या है, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। ये ऐसा लैंग्वेज है, कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जो उस लैंग्वेज में प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं। वो लैंग्वेज क्या है, तो जो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं। उसी तरह से जावा भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में भी ऑब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, तो विजुअल प्रोग्रामिंग, यह एक विंडो बेस है। इसमें वह लैंग्वेज आते हैं जो विजुअल बेस विंडो बेस है, जैसे विजुअल बेसिक, विजुअल जावा, विजुअल सी, दीज आर द विजुअल प्रोग्रामिंग। इसे हम विजुअल प्रोग्रामिंग के नाम से भी जाना जाता है तो हाई लेवल लैंग्वेज, परंतु इसे हम विजुअल प्रोग्रामिंग के नाम से भी जाना जाता है, नो डाउट। परंतु अब ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज समाप्त हुआ और इसके साथ कंप्यूटर लैंग्वेज पार्ट सेकेंड भी समाप्त हुआ। परंतु आपका काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपका काम क्या है कि आपका काम सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और लाइक करना, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये आपका काम है। ओके, थैंक यू।